ये हुआ आपका मुकीम, ये बोलता है थाना पुलिस को अपना पॉकेट में रखता है। मेरा जमीन हमको वापस चाहिए, मेरा जमीन हमको चाहिए। आपका मुकीम बोल के उसको गाड़ी रखने के लिए दिया था, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ये पूरा जगह को कब्जा कर लिया। ये मेरा शोहर का खरीदा हुआ है, मेरा हक है, मेरा हक हमको मिलना चाहिए। जगह तुमको दे के यहाँ से चला जाना होगा, वरना तुमको मार के फेंक देंगे। क्या भाई मोहिदुल ये जबरदस्ती जबरन हुआ पे अपना गाड़ी रख रहा है, लेकिन जगह नहीं खाली कर रहा है। উত্তর 24 পরগনার হাতিয়ারা শরীফ দ্রুত বেড়ে উঠেছে বহুতল ব্যবসা, বিল্ডিং, আর ঠিক এখানেই এক বৃদ্ধা মা হারিয়ে ফেলেছেন নিজের জমি। চাঁদনি চকের বাসিন্দা 70 বছরের শাহজাহান বেগম অভিযোগ করছেন ভূমি মাফিয়া মকিম এবং মইদুল সর্দার তার 16 কাঠা জমি জোর করে দখল করে নিয়েছে। 1994 সালে প্রয়াত স্বামী আব্দুল হাফিজ এই জমি কিনেছিলেন তার স্ত্রীর নামে, সব কাগজ মিউটেশন সবই তার নামে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর জমিতে না যেতেই সেই জমিতে ঢুকে পড়ে অপরাধীরা, গাড়ি রাখার নাম করে আসে, তারপর বলে এই জমি তো আমাদের। আজ শাহজাহান বেগম দাঁড়িয়ে আছেন নিজের দখল হারানো জমির সামনে, চোখে জল, কাঁপা গলায় শুধু একটাই কথা, আমার জমি ফেরত দিন, আমার ছেলেকে বাঁচান। কিন্তু প্রশাসন চুপ। স্থানীয় বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিরাজুল হক, এরা সবাই জানেন, তবুও চুপ। এই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এর আগে অভিযোগ উঠেছে পুকুর ভরাট, অবৈধ বিল্ডিং, জমি দখল, তবুও প্রশাসন এখনও ঘুমিয়ে। এই লড়াই শুধু শাহজাহান বেগমের নয়, এটা প্রতিটি মায়ের, প্রতিটি মানুষের লড়াই, যারা নিজেদের অধিকার হারিয়েও মাথা উঁচু করে বলতে জানে আমি হার মানি না। প্রশাসন এবার জেগে ওঠো, এটা শুধু 16 কাঠা জমির কথা নয়, এটা একটা মায়ের কান্না আর একটা ছেলের প্রাণের কথা। ये म्यूटेशन का पेपर है हमारा। म्यूटेशन में कितना जगह है? ये हमारा डीड है, जो हमारी मम्मी के नाम पे डीड है। क्या ये सिर्फ जमीन का मामला है या फिर ये लैंड माफिया का एक गेम है? स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि मुकीम और मोइदुल सरदार इस एरिया के मशहूर लैंड ग्रेवर्स हैं। लोग कह रहे हैं कि ये पहले भी ऐसे कांड कर चुके हैं। मगर इन लोग का एक आदत क्या है, सबका जमीन को दखला कर लेता है, मार धर करता है, धमकी देता है, डराता है, इन लोग को आने नहीं देता है। वहीं काउंसिलर सिराज हक और एमएलए तापस चैटर्जी समेत मेयर फिरहाद हकीम से न्याय की गुहार लगा रही है शाहजहां बेगम का परिवार। और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी अपील की गई है कि एक मां को उसका हक दिया जाए। वो जाली पेपर बनाते हैं, वो तो जमीन माफिया है। यहाँ पे हर अनलीगल काम में उनका हाथ है। अभी कुछ दिन पहले सामने में सुने हैं कुछ अनलीगल कर रहे थे, उसमें भी पकड़ाए हैं वो। हम चाहते हैं कि जो यहाँ का लोकल काउंसिलर है, एमएलए है, उन लोग हमारा साथ दे और ममता दीदी हमारा साथ दे। ममता दीदी तक हमारा आवाज़ जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत तो दर्ज की गई है, लेकिन आज तक कोई कदम पुलिस द्वारा नहीं उठाया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या कानून सिर्फ कागजों तक सिमट चुका है? हथियाड़ा पीर साहब मोड़ का ये मामला अब सिर्फ एक जमीन का नहीं, एक औरत के सम्मान, एक माँ के हक और कानून की मजबूती पर सवाल उठाता है। जमीन का हक मिलेगा या फिर गुंडागर्दी जीतेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए शाहजहां बेगम और उनके बेटे ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस आलम है। ये ज़मीन हमारा वालिद का कीना हुआ है आज से 40 साल पहले, ठीक है। तो इस ज़मीन को हमारे चचेरे भाई को हम ये रखने के लिए दिए थे, कुछ सामान उमान, वो एक आदमी को ये आपका मुकीम बोल के उसको गाड़ी रखने के लिए दिया था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके ये पूरा जगह को कब्जा कर लिया। करते करते आज के डेट में धमकी देता है, मारने पीटने सब कुछ का। टोटल पेपर मेरे नाम पे है। हमारा ये जो सेट है वो नया कर रहा है। हमारा पहले का सेट था, हमारा इसमें प्लाईवुड का गोडाउन था। जितना भी हमारा मशीन वगैरह था, कम से कम 80-90 लाख रुपए का सामान रातें रात खोल उल करके ये बाहर बेच दिया है और ज़बरदस्ती जबरन की हमसे जगह को दखल कर लिया है। हमारा हमसे यही अपील है, यहाँ लोकल आपका थाना हो, लोकल काउंसिलर हो, तापुसदा है आपका लोकल एमएलए, काकुली घोष है आपके यहाँ के एमपी, उनसे गुजारिश यही है कि हमको ये जगह हमको रिटर्न मिल जाना चाहिए। ये लोकल में आपका थाना पुलिस बोलता है हमारे पॉकेट में रहता है, हम थाना पुलिस को कुछ समझते नहीं हैं। मुकीम बोलता है और उसका भाई आपका मोइदुल बोलता है। ये हुआ आपका मुकीम, ये हुआ आपका मुकीम, ये बोलता है थाना पुलिस को अपना पॉकेट में रखता है। जगह तुमको दे के यहाँ से चला जाना होगा, वरना तुमको मार के फेंक देंगे। उसका भाई मोइदुल है, ये रहा उसका भाई मोइदुल। ये ज़बरदस्ती जबरन हुआ पे अपना गाड़ी रख रहा है, लेकिन जगह नहीं खाली कर रहा है। ये बगल वाला जगह जो है जबरन वो रखे हुआ है, लेकिन हमारा जगह नहीं खाली कर रहा है। बोलता है यहाँ आने से मार के फेंक देंगे, हमको बाहर से बाहर लिख दो जगह। तो आप लोकल थाना में आप गए थे? लोकल थाना में गए हैं, रिपोर्ट भी किए हैं। ये 2022 के समय में
जिस समय इलेक्शन था रातों रात इसके अंदर घुस गया जबरन। हम कितना बार कांटेक्ट भी किए तो हमको उल्टा पुल्टा गाली भी दिया है और धमकी भी दिया है, मारने का धमकी भी दिया है। हमारा फादर का समय का सेट कम से कम इसके अंदर काफ़ी मशीन वगैरह था, 80 से 90 लाख का सामान रातों रात ये लोग खोल के बेच दिया बाहर। ये ज़मीन है किसके नाम पे? ये ज़मीन है हमारी मम्मी के नाम पे जी। 94 से हमारी मम्मी के नाम पे रजिस्टर्ड ज़मीन है, पर्चा है, सब कुछ है। म्यूटेशन है, किसके नाम पे? म्यूटेशन हमारी मम्मी के नाम पे है। आपने क्या उनको बेचा है? उनको एक कुछ नहीं बेचे हैं, वो जाली पेपर बनाते हैं, वो तो ज़मीन माफिया है। यहाँ पे हर अनलीगल काम में उनका हाथ है। अभी कुछ दिन पहले सामने में सुने हैं कुछ अनलीगल कर रहे थे, उसमें भी पकड़ाए हैं वो तो यहाँ का सबसे फालतू आदमी है। अच्छा, आप जो दावा कर रहे हैं ज़मीन ये आपकी है, हाँ कोई पेपर वगैरह है? हाँ, सब कुछ है हमारे पास, पेपर लेके आए हैं। ये ज़बरदस्ती वो बना करके किसी दूसरा को भाड़ा वगैरह में दे रहा है कि इसको रोका जाए। हाँ, पेपर दिखाएं आपके अंदर। हाँ जी, पेपर हम दिखला रहे हैं। ये हम थाना में, बोलिए। इको पार्क थाना में जो आपका कंप्लेन किए हैं, ये कंप्लेन का पेपर है। ये हमारा डीड है जो हमारी मम्मी के नाम पे डीड है। ये म्यूटेशन का पेपर है हमारा। म्यूटेशन में कितना जगह है? 16 कट्ठा। 16 कट्ठा। हाँ, ये 12 कट्ठा है, वो 4 कट्ठा है, 16 कट्ठा। एक एक ही था, वो ज़बरदस्ती किया है, वो अपने भाई मोहिदुल को दिया है। हाँ, और जो सामने मोहिदुल खड़ा है, ये वाला है हमारा, देखिए टैक्स बिल, ये हमारा टैक्स बिल है। ये भी ज़बरदस्ती दखल किए हुआ है, वो भी ज़बरदस्ती दखल किया हुआ है। दखल किया हुआ है। दोनों जगह ज़बरदस्ती है। हमको लोकल, अभी आप क्या डिमांड? अभी डिमांड यही है, लोकल काउंसलर हैं, यहाँ के एमएलए हैं तपस चटर्जी और काकुली घोष हैं आपके यहाँ के एमपी, सबसे यही हमारा अपील है कि हम यहाँ रहते नहीं है, चांदनी रहते हैं, ये लोग हमेशा हमको धमकी देते रहता है। लोकल में हमको यही अपील है कि मेरा जगह है, ममता दीदी के राज में मेरे साथ हमको नाइंसाफ़ी नहीं मिलना चाहिए। हम अकेले आदमी हैं, मेरा छोटा भाई भी किडनैप हो चुका है, तो इसके कारण ये लोग, छोटा भाई कैसे किडनैप? ये हमारे फादर के समय में सन 2000 में किडनैप हो गया था। ये जगह ज़मीन के चक्कर में यहाँ के भी लोकल लोग उसमें थे, क्या थे समझ में नहीं आया, लेकिन वो भी किडनैप हो चुका है। फिर ये हमको मारने का धमकी दे रहा है मुकीम। आपको अपनी जान का डर है? हमको हमारे मुकीम से, हमको उसका और उसके भाई दोनों से जान का डर है। मुकीम का भाई से भी, दोनों से जान। और ये अनलीगल बना करके कंस्ट्रक्शन किसी फ्लिपकार्ट वाले को दे रहा है, इसको रोका जाए, इसको रोका जाए कि अनलीगल जगह है ये। उसको मतलब ये जगह हमारा जगह कोई दूसरा आदमी यूज़ कर रहा है। मेरा नाम शाहजहां बेगम है और हमारा शौहर अभी से 30-35 साल पहले ये ज़मीन मेरा नाम पे रजिस्ट्री करवाए, जबकि ये हथियारा के उर्स में आते थे और हथियारा के मुरीद इसके बाप भी और दादा भी थे, हमारे शौहर भी, हमारे ससुर भी थे। तो हमारा माल नहीं रखा पाता था, तो इस वजह से हमारा माल रखाता था पीर साहब के मार्ट में। तो और उसके बाद पीर साहब खुद बोले कि ये ज़मीन बिक रहा है तो खरीद लेने के, ये इसको खरीद लिया गया। ये खरीद करके हम लोग इसमें माल रखते थे और हमारा मतलब कि 80-90 लाख रुपया का मशीन था। इसमें इसका पापा अपने खुद भी आड़ा मशीन चलाते थे। उसके बाद इसका अब्बा डेट कर गए, हम लोग आना जाना बंद कर दिए, उसके बाद मेरा कोई रिश्तेदार के हवाले किया, अभी तो छोटा बच्चा था, और उसके बाद हम भी आना जाना बंद कर दिए। उसके बाद पता चला एक बैग ही किसी के हाथ में दखल हो गया। तो आपने किसी को ज़मीन बेचा है कभी? नहीं, कभी नहीं बेचे हम ज़मीन, कभी ज़मीन नहीं बेचे हम। ज़मीन आपके नाम पे अभी भी? हाँ, बिल्कुल है, ओरिजिनल डीड है मेरे पास, ओरिजिनल है मेरा पेपर। हम कभी किसी यहाँ से ज़मीन नहीं बेचे हैं। आप इस वक्त क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो यहाँ का लोकल काउंसलर है, एमएलए है, उन लोग हमारा साथ दे और ममता दीदी हमारा साथ दे। ममता दीदी तक हमारा आवाज़ जाना चाहिए और ममता दीदी आकर के इस काम को रोकवाए। जो हमारा 16 कट्ठा ज़मीन में मुकीम जो है वो 12 कट्ठा ज़मीन को अपने खुद दखल करके कारखाना कराया और 4 कट्ठा ज़मीन खुद उसका भाई को दे दिया है घेर के। जो एक में ही मेरा ज़मीन था, पार्टीशन किया हुआ नहीं था मेरा ज़मीन। मेरा अगल बगल के लोग से पूछ लिया जाए, मेरा ज़मीन पार्टीशन किया हुआ नहीं था, एक में था। और आज के डेट में नज़र आ रहा है ज़मीन पार्टीशन किया हुआ, मेरा ज़मीन पार्टीशन नहीं था। ये मेरा शौहर का खरीदा हुआ है, मेरा हक है, मेरा हक हमको मिलना चाहिए। अच्छा, ये क्या और आप लोग का? जब हमारा बेटा आता है, हम भेजते हैं, हम बीमार रहते हैं, हम बीमार इंसान है, कमर का हमको दर्द है, घुटना में दर्द है, हम चल नहीं पाते, हम अपने बेटा को भेजते हैं। बेटा को भेजने के बाद ये होता है, मुकीम उसको धमकी देता है कि तुम आओगे, तुम्हारा भाई के तरह तुमको भी यहाँ से उठवा देंगे, तुम्हारा घर वाला को पता भी नहीं चलेगा कि तुम किधर गए हो। अच्छा, ये जो इतना बड़ा जगह को जो स्ट्रक्चर बना, ये तो रातों रात नहीं बना, महीनों लगे, तब क्या आप तो लोग मतलब नहीं, हम लोग को पता कैसे चलेगा? मेरा कोई यहाँ से लिंक नहीं है, हमको समझ में नहीं आया कैसे रातों रात किया नहीं किया, हम लोग को कुछ पता नहीं है। आपको कब मालूम हुआ कि आपका जगह जो है दखल हो गया? ये जब हमारा बेटा आकर के बताया, हम तो बता, हम कमर का मरीज है, हम नहीं निकलते हैं, नहीं कहीं जाते हैं। जब मेरा बेटा बताया तब हमको पता चला।
अच्छा ये बताइए, इसको लेकर आप लोग क्या कोर्ट वगैरह में भी इसको केस किए हैं। 2022 के टाइम में ये इलेक्शन का था, इलेक्शन के टाइम में ही हम इसको रोक रहे थे ज़बरदस्ती। ये थाना पुलिस हेन तेन बोलता मेरा पॉकेट में, ज़बरदस्ती 2022 में ये कब्जा किया। 2022 में कब्जा करने के बाद मेरा शेड वर्ड वैसे ही था, थाना पुलिस हुआ, हम सोचे काम रुक जाएगा, कोर्ट में हमने केस किया। जब तक कोई कोर्ट में केस चल रहा है फिर भी हमारा टोटल अंदर का सामान, मशीनरी आइटम, शेड उड सबको खुलवा के फेंक दिया और अपना नया शेड अभी बना कर कुछ दिन इसमें गाड़ी उड़ी रखा है। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ धमकी देता है और अभी ये क्यों फ्लिपकार्ट वाला को शायद भाड़ा दे रहा है, इसको किसी भी तरह करके इसको रुकवाया जाए। ये अनलीगल काम हो रहा है यहाँ। देखिए इनका जो सामान है, जो इनका जो लेके जो ई कर लिया, जमीन जो ई कर लिया है, लोग को तो यहाँ नहीं रहते हैं, मगर इन लोग का एक आदत क्या है, सबका जमीन को दखला कर लेता है, मार धर करता है, धमकी देता है, डराता है, इन लोग को आने नहीं देता है। लोकल मतलब लोकल गुंडा बोलिए ना, क्या कर रहे हो? नहीं तो देखिए इनकी तो मुरब्बी आदमी, इनका शौहर का टाइम से है, इन लोग का अपना ओरिजिनल ज़मीन है, मगर इन लोग का चीज़, इन लोग का सामान इन लोग को वापस दिया जाए, हक पर दिया जाए। हम तो यही बोलेंगे दीदी से, दीदी इन लोग का, ममता दीदी को बोलेंगे कि यहाँ पे आके मतलब दीदी का तरफ कान में जाए, दीदी इंसाफ करे। इन लोग सीधा साधा आदमी है, इन लोग लड़ने वाला आदमी नहीं है। इन लोग का सामान इन लोग को मिलना चाहिए, यही हम लोग से रिक्वेस्ट है दीदी से, फराग हकीम से। तापस राय जो एमएलए हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं, काउंसलर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, काकू राय भी वो भी अच्छी है। इनका सामान इनको वापस किया जाए, बैठकबाजी करके ना लिया जाए, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। दीदी से यही गुजारिश है कि गरीब है, मुरब्बी है, इनको देने चले, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। इनका सामान देना जाए, इनका हक है, इनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान कुछ मेहनत करके अपना प्रॉपर्टी बनाता है और प्रॉपर्टी को कब्जा करने किसी का कोई हक नहीं है।